राजस्थान की पवित्र धरती पर एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहाँ सिर्फ लोग ही नहीं आते बल्कि अपनी किस्मत को भी लेकर आते हैं। कहते हैं इस संसार में जन्म लेने से पहले हमारे भाग्य की रचना यहीं से शुरू होती है। एक ऐसी देवी जिन्हें लोग लेख लिखने वाली माता के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि मनुष्य के जीवन का सुख दुख और उसके भाग्य की रेखा वे माता स्वयं लिखती है। आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान भीलवाड़ा जिले के आसीन क्षेत्र में स्थित दुनिया के इकलौते बे माता मंदिर में। पावली की शांत पहाड़ियों के बीच बसा यह पवित्र मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास का प्रतीक है। अपनी मनोकामना लेकर दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। किसी को संतान की इच्छा है, किसी को अपने परिवार की खुशियों के लिए यहाँ पहुँचना है। लेकिन यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के दिल में एक बात समान होती है, वे माता पर अटूट विश्वास। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। घंटियों की गूंज, दियों की रोशनी और माँ के दरबार की वो शांति, मानो समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। भक्त यहाँ सिर्फ दर्शन करने नहीं आते बल्कि अपने जीवन का हर दुख सुख माँ के चरणों में छोड़कर जाते हैं। वे माता मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता इसे बाकी सभी मंदिरों से अलग बनाती है। यहाँ की मान्यता है जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है, 1 महीने बाद उस बच्चे का धूप यहाँ लगाया जाता है। श्रद्धालु अपने नवजात शिशु को लेकर माँ के दरबार में पहुँचते हैं और माता से उसके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं। अन्य लोगों का विश्वास है कि इस संसार में आने वाले हर बच्चे की रचना, उसका भाग्य, उसका सुख दुख सब कुछ वे माता ही लिखती है। शायद यही कारण है कि लोग वे माता को लेख लिखने वाली माता भी कहते हैं। कहते हैं जब एक नया जीवन इस दुनिया में आता है तो उसका भाग्य पहले ही माँ के आशीर्वाद से लिखा जा चुका होता है। कौन सुख पाएगा, कौन संघर्ष करेगा और किसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी, इन सबका लेख माँ स्वयं लिखती है। और यही विश्वास लाखों लोगों को यहाँ तक खींच लाता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक कहानी लेकर आता है। किसी की आंखों में उम्मीद है तो किसी के चेहरे पर वर्षों के बाद मिला सुकून। एक माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र मांग रही है तो कोई पिता अपने परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन जब वो माँ के दरबार से बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है। हमने यहाँ आने वाले कुछ श्रद्धालुओं से बात की है और उनकी बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि यह मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदों का घर है। जैसे जैसे शाम ढलती जाती है मंदिर का वातावरण और भी दिव्य हो जाता है। आरती की आवाज, ढोल की धुन और भक्तों की जयकार, पूरा माहौल भक्ति में डूब जाता है। उस समय ऐसा लगता है मानो माँ स्वयं अपने भक्तों के बीच उपस्थित हो। ऊंचाई से देखने पर यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं लगता बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे विश्वास की एक रोशनी पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर रही हो। शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर भक्त बार बार यहाँ लौटना चाहता है। इस दुनिया में जहाँ इंसान हर दिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, वहीं बे माता का यह दरबार लोगों को उम्मीद देता है कि शायद हमारी जिंदगी की कहानी किसी दिव्य शक्ति के हाथों से लिखा जा चुका है। और जब विश्वास सच्चा हो तो माँ अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। आस्था को शायद शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और बे माता का यह पवित्र दरबार उसी एहसास का जीवंत उदाहरण है। किसी भी मंदिर की असली पहचान सिर्फ उसकी दीवारों में नहीं होती बल्कि उन कहानियों में होती है जो पीढ़ियों से लोगों की आस्था को जीवित रखे हुए है। और इन कहानियों को सबसे करीब से अगर किसी ने महसूस किया है तो वो है इस पवित्र दरबार के पुजारी। हमने बे माता मंदिर के पुजारी जी से बात की ताकि जान सके इस मंदिर का इतिहास, इसकी मान्यता और वो रहस्य जो आज भी लाखों लोगों की आस्था से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस पवित्र मंदिर का इतिहास क्या है। इतिहास यही है जो जय माता हमारे आवेला डोंगरा में सपना में तो सपना में आती है कि मैं यहाँ पत्थरे नीचे हूँ रिकॉर्ड એવું જ રાત કે મને સપના में वे फिर छोड़ के छोड़ना आवे पूजा करता रात लेकिन बे माता मंदिर की सबसे अनोखी मान्यता उन्हें बाकी सभी मंदिरों से अलग बनाती है। कहा जाता है कि माँ स्वयं मनुष्य का भाग्य लिखती है। आखिरकार इसके पीछे की मान्यता क्या है, आइए जानते हैं। यहाँ नवजात बच्चों को लेकर आने की परंपरा सालों से निभाई जा रही है, लेकिन आखिर क्यों बच्चे के जन्म के 1 महीने बाद उसे माँ के दरबार में लाया जाता है।
करें जो 6 महीना को ये लोटा का लावे है अंदर के सुबह माता के सुकाबा। मंदिर में आने वाले कई श्रद्धालु माँ के चमत्कार की बातें करते हैं। क्या सच में यहाँ मांगी गई मनोकामना पूरी होती है? आइए सुनते हैं। बच्चों नहीं हो वह बिलवाड़ा की ठीक समाज वह जो 6 महीना की गोल माँ से दीदी के भी मैं 6 महीना की पैदल आ मेरे बच्चे जाए 6 महीना की वो पैदल 3 दिन पहला निकले जो आज पैदल आते। पुजारी जी की बातें सुनकर ऐसा महसूस होता है कि यह मंदिर सिर्फ आस्था का स्थान नहीं बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों का सहारा है। समय बदलता गया, लोग बदलते गए, लेकिन बे माता के प्रति लोगों की आस्था आज भी उतनी ही मजबूत है। शायद यही वजह है कि दूर दूर से लोग आज भी यहाँ आते हैं, अपने विश्वास के साथ, अपनी उम्मीदों के साथ और माँ के आशीर्वाद के साथ लौटते हैं। अगर आप भी बे माता में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखे जय बे माता, और इस पवित्र कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें।